आज हम देखते हैं मेंडल के प्रयोग के परिणाम बैंगनी व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के संदर्भ में। तो मेंडल ने जो बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प लिए और बैंगनी फूल के से जो बैंगनी फूल है उसके पुंकेसर यानी नर केसर को अलग किए और सफ़ेद फूल के जो पुंकेसर है उसके पराग कणों को बैंगनी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचाया। तो उन्होंने देखा कि मटर के कुछ पौधों में बैंगनी फूल लगते हैं और कुछ में सफ़ेद। तो मेंडल ने सबसे पहले मटर की इन किस्मों के बीजों को बोकर पौधे उगाए और इन पौधों में लगे जो फूल में स्वपरागण होने दिया, यानी उसी फूल में परागण हुआ। हर बार फूल के रंग के आधार पर उन्हें छांट लिया। ऐसे इतनी बार किया कि बैंगनी फूल वाली किस्मों में बैंगनी फूल और सफ़ेद में सफ़ेद ही मिला। इस प्रकार मेंडल ने स्वपरागण करवाकर ऐसे बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे तैयार कर लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण दर्शाते थे। उन्होंने इन पौधों को शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद किस्म माना, अर्थात बैंगनी फूल वाले पौधे को चुना और सफ़ेद को जिसमें हर बार बोने पर वो बैंगनी वाले बैंगनी ही फूल लगते थे और सफ़ेद में सफ़ेद ही फूल लगते थे। वो शुद्ध जनक हो गए। उन्होंने शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीज जो बोए उसमें पर परागण करवाया। इस तरह से जो संकर बीज बने उन्हें बोने पर उन्होंने जो पौधे बने उससे बैंगनी फूल लगे। अर्थात देखो, बैंगनी फूल वाले पौधे बोने तो बैंगनी ही लगा और सफ़ेद फूल वाले बोए वो सफ़ेद ही लगा था। ये शुद्ध जनक पीढ़ी है, यानी पैतृक भी। तो इसको मान लो ये कैपिटल बी में दर्शाया बैंगनी फूल को और सफ़ेद फूल को स्मॉल बी में। जब इसका संकरण कराया तो संकरण कराने पर क्या होगा, दोनों पुष्प का जब संकरण होगा तो इससे एक गैमेट बनेगा। ये जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप। तो इसका जब संकरण होगा तो मान लो इसका ये कैपिटल बी और ये इसका स्मॉल बी, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा कैपिटल और स्मॉल भी प्राप्त हुआ। फिर इसके साथ जब प्राप्त होगा तो ये भी गैमेट के साथ कैपिटल स्मॉल प्राप्त होगा और इसके साथ जब होगा तो ये कैपिटल स्मॉल, इसके साथ भी होगा तो ये कैपिटल भी और स्मॉल भी। तो F1 जो जनरेशन है, अर्थात यहाँ पर देखोगे आपको F1 जनरेशन में जो बना प्रथम पीढ़ी में, तो ये प्रथम पीढ़ी के जो पौधे बने हैं वो सभी पौधे बैंगनी फूल वाले जो बने, ये संकर पौधे हैं। संकर पुष्प बने तो ये सब बैंगनी ही फूल वाले लगे। पहले क्या था, बैंगनी और ये सफ़ेद था। इसका जब संकरण कराया तो F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में सभी बैंगनी फूल वाले लगे। यहाँ पर क्या हुआ, बैंगनी है जो प्रभावी हुआ है, जो F1 जनरेशन में इसका लक्षण दिखाई दिया है और F1 जनरेशन में जो सफ़ेद पुष्प का लक्षण वो दिखाई नहीं दिया सुप्त अवस्था में, यानी वो दबा हुआ है, यानी वो दब्बू है। तो जो लक्षण दिखाई दिया यानी बैंगनी यहाँ दिखाई दे रहा है, संकर बैंगनी पुष्प लगे, तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रभावी लक्षण। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अप्रभावी लक्षण। यहाँ सफ़ेद अप्रभावी है। फिर यहाँ जब इन्होंने ये बैंगनी जो पुष्प है इसको बोने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से इसका जब स्वपरागण हुआ या इसका जब स्वपरागण होगा तो उसमें इस प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए। ये बैंगनी है, बैंगनी संकर किस्मों वाला जो पौधे है हाइब्रिड, ये बैंगनी हाइब्रिड का जब स्वपरागण हुआ तो इसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे कि आपको फिर से जो शुद्ध बैंगनी है वो प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ जब होगा तो ये कुछ परसेंट संकर बैंगनी आएगा, ये, और कुछ परसेंट जो है वो फिर से आपको शुद्ध बैंगनी प्राप्त होगा। इसके साथ जब क्रॉस होगा तो ये स्मॉल भी, ये शुद्ध सफ़ेद पुष्प जो पैतृक लक्षण रखते थे वो आया, स्मॉल भी आया है। तो इस भी के साथ होगा तो ये स्मॉल आ जाएगा। तो ये शुद्ध सफ़ेद, ये F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी में ये दोनों संकर
बैगनी और ये शुद्ध बैगनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऐसे देखोगे तो ये बैगनी फूल वाले कितने हैं, तो बैगनी फूल 3 लगे, यानी ये 75% दिख रहा है, यानी 3:1 ही आ रहा है। बैगनी फूल 3:1 लग रहा है, 3 क्योंकि 3 बैगनी है। और ऐसे देखोगे 1 शुद्ध और 1:2 शंकर किस्म के, और एक फिर शुद्ध है शुद्ध सफ़ेद, शुद्ध बैगनी, संकर हाइब्रिड बैगनी, और ये है शुद्ध सफ़ेद। ठीक है, तो 1:2:1, लेकिन इसमें देखोगे तो बैगनी फूलों की संख्या 1 2 3 लग रहा है, तो ये 3:1 सफ़ेद आया है। तो A2 जनरेशन में। तो यहाँ क्या है कि मेंडल ने जब प्रयोग किए तब F1 के बैगनी फूलों वाले पौधों में स्वपरागण से उत्पन्न बीज बोए, तो आश्चर्य हुआ कि अगली पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी F2 जनरेशन, सारे पौधों में बैगनी फूल नहीं लगे। उन्होंने देखा कि 929 पौधों में से 705 पौधे पर बैगनी फूल लगे और 224 पौधे पर सफ़ेद फूल लगे थे। इन्हें उन्होंने अनुपात के रूप में देखा, तो बैगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच का अनुपात 3:15:1 था। मेंडल ने ये प्रयोग अन्य गुणों को लेकर भी किए। दूसरी पीढ़ी में भी सभी के विपरीत गुणों का अनुपात लगभग 3:1 मिला। तो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जो दो विपरीत गुण जैसे फूलों के बैगनी और सफ़ेद रंग में से एक हावी, दूसरा दब्बू होता है। हावी गुण वाले पौधे प्रभावी यानी डोमिनेंट, और दब्बू गुण वाले पौधे अप्रभावी यानी रिसेसिव कहा है, क्योंकि हावी गुण की उपस्थिति में दूसरा का प्रभाव नज़र नहीं आता, और फूल के रंग के मामले में बैगनी रंग प्रभावी रहता है और सफ़ेद अप्रभावी। जब किसी बीज में बैगनी और सफ़ेद दोनों कारक हों तो फूल का रंग बैगनी होता है, क्योंकि बैगनी रंग सफ़ेद रंग को दबा देता है। सफ़ेद फूल आने के लिए ज़रूरी है कि कारक शुद्ध सफ़ेद हो। कई पीढ़ियों तक इन प्रयोग को करने पर हम हर पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया। ठीक, तो इसके परिणाम के आधार पर कुछ अनुमान लगाए उन्होंने। तो इसके परिणाम के अनुमान के बारे में ध्यान से सुनेंगे। तो पहला ये है, मेंडल ने अपना अनुमान लगाया इसके परिणाम के आधार पर कि पहला, प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए 2 कारक या फैक्टर होते हैं। अर्थात जैसे 2 कारक या फैक्टर होते हैं, तो जैसे ये दर्शाने के लिए कैपिटल B जब दर्शा दिया तो ये क्या हो गया, बैगनी मान लो दर्शा दिया, इस माल को सफ़ेद में दर्शा दिया था। इसी प्रकार प्रजनन के दौरान हर जनक के 2 कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है। इस प्रकार संतानों का एक नया जोड़ा बनता है। तो मान लो इसका जब प्रजनन होगा या संकरण होगा तो यहाँ से कैपिटल भी और इस माल भी आएगा। मान लो ये मादा है, नर मान लीजिए, तो यहाँ संकर जो किस्मों का बनेगा संतति वो इस प्रकार से बनेगा। तो ये यहाँ हावी है, ये सफ़ेद वाला दब्बू है। तो ये फिर संकर जो हाइब्रिड बैगनी जो प्राप्त होगा, फिर से इसका नया जो संकरण होगा यहाँ से, तो ये इस प्रकार होगा, एक नर और एक मादा। तो इसका जब संकरण होगा तो यहाँ शुद्ध वाला एक प्राप्त होगा, और 2 जो वहाँ पहले समझे। तीसरा ये बताया, विपरीत गुणों के 2 जोड़ी कारकों में से केवल एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक, आप देखेंगे कोई सिक्का लेकर के एक हेड और एक टेल लेंगे तो उसकी सिक्का की जो प्रायिकता देखेंगे, ऊपर उछालेंगे तो उसकी सिक्का की प्रायिकता ये आएगा कि वो 1/2 ही आएगा सिक्का। तो एक आपका अनुमान है कि वो सिक्का एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, यानी हेड और टेल आने के अनुपात 1/2 हो सकता है। यानी ये क्या है, 100 में 25% आएगा, तो यानी 1:1:1 मिलता है। यानी आप सिक्के को उछालोगे तो हेड टेल के यानी कि सब प्रायिकता। तो ठीक इसी प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों में अवलोकनों के आधार पर परिस्थितियों का प्रतिशत एवं अनुपात निकाला था। ठीक, तो जैसे यहाँ पर मिले कुछ शुद्ध सफ़ेद और बैगनी सफ़ेद में उन्होंने देखा कि बैगनी का प्रतिशत 75 है और सफ़ेद का 25 है, क्योंकि बैगनी ये 1 2 3, हालांकि ये 2 संकर बैगनी है, तो ये 75% आया और ये सफ़ेद आया, शुद्ध जो सफ़ेद आया था वो
25% यानी 100% हुआ, इसलिए 3:1 माना। और लेकिन शुद्ध बैंगनी देखोगे तो ये 1 है, ये संकर बैंगनी 2 है। तो इस प्रकार 75% प्रतिशत और 25% सफ़ेद आया, ऐसा माना। इसका अर्थ है कि बैंगनी कारक सफ़ेद को दबा रहा है। इस बात को जानने के लिए मैंने कई विपरीत लक्षणों से प्रयोग किए। तो जैसे यहाँ देखते हैं कि मान लो मेंडन ने अपना जो प्रयोग किया उसमें शुद्ध बैंगनी और सफ़ेद फूल लक्षण कारकों को जो जोड़ी में होंगे जिसे इस प्रकार दर्शाया, जैसे जोड़ी में होंगे ये बैंगनी है और ये सफ़ेद है, इस प्रकार दर्शाया। और इन लक्षणों वाले कारकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार अलग किया उन्होंने। ठीक, तो बैंगनी और सफ़ेद फूलों का जब पर परागण कराना है, तो मान लो बैंगनी और सफ़ेद फूल का जब पर परागण कराया उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि मान लीजिए इसका पर परागण करा रहा है, तो पर परागण कराने पर क्या आएगा, जैसे इधर हम मान लेते हैं ये कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, तो ये सफ़ेद पुष्प है और ये कैपिटल वी बैंगनी है और ये सफ़ेद पुष्प है। जब इसका पर परागण कराए तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी और कैपिटल वी स्मॉल वी, ये क्या होगा कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी। तो ये पूरा 100% जो आ रहा है इसमें कि सभी जो पौधे हैं ये संकर किस्मों के, हाइब्रिड किस्मों के होंगे। और ये जो बैंगनी है सफ़ेद के ऊपर हावी होगा, ये दब्बू है और ये हावी यानी प्रभावी गुण, यहाँ सभी F1 जो जनरेशन है वहाँ बैंगनी ही पुष्प लग लेंगे, यानी संकर बैंगनी लग गए। फिर इसका जब स्वपरागण जब होगा तो F2 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ आपको कारक क्या मिला, कैपिटल स्मॉल। तो इसका जब F2 जनरेशन जब आएगा तो यहाँ इस प्रकार से होंगे कि एक कैपिटल, आपको इस प्रकार से कारक मिला है, तो एक कैपिटल स्मॉल वी, ये बैंगनी हाइब्रिड संकर किस्म की बैंगनी है, ये कैपिटल एक स्मॉल है। जब इसका क्रॉस होगा तो ये कैपिटल में आ जाएगा F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में आएगा। इस प्रकार के कारक मिला है आपको, यहाँ से सभी बैंगनी लग गए थे, संकर बैंगनी थी। यहाँ अब संकर जो बैंगनी है उसका स्वपरागण होगा तो कैपिटल स्मॉल आया है ना, यहाँ इसका जब क्रॉस कराएगा तो कैपिटल, ये क्या हो गया, अब शुद्ध बैंगनी आ गया। ये क्या होगा, फिर हाइब्रिड बैंगनी, ये क्या होगा, फिर हाइब्रिड बैंगनी, ये स्मॉल में है तो ये शुद्ध वाइट आ गया, ये हाइब्रिड बैंगनी। तो यहाँ देखोगे तो शुद्ध बैंगनी 1, हाइब्रिड बैंगनी 2, शुद्ध सफ़ेद 1:2। लेकिन अब ऐसे देखोगे आप तो बैंगनी पुष्पों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, और हाइब्रिड शुद्ध की संख्या शुद्ध सफ़ेद की संख्या 1, तो 3:1 आया। यहाँ 75% बैंगनी लगा। यानी जो 25% पौधे पहली पीढ़ी के बैंगनी फूल वाले जनकों पौधों के समान 25% पौधे पहली पीढ़ी के सफ़ेद फूल वाले जनक पौधों के समान एवं 50% पौधे द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधों से मिलते हैं। यानी मेंडल ने इस प्रयोग के विषम रूप कारक हेट्रोजेनस फैक्टर, जो हेट्रोजेनस पी और वी है, और समरूप कारक जो है वो वी और वी है। ठीक है, यानी जो समरूप कारक है, मान लो कैपिटल वी स्मॉल वी है, ये मान लो सफ़ेद के दिए, लेकिन इसका जो पर परागण जब कराते हैं तो हाइब्रिड जो मिलता है कैपिटल स्मॉल, तो ये विषम रूप कारक हो गए यानी हेट्रोजेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंडल के नियम।